हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल इनएविटेबल सक्सेस। और आज करने वाले हैं हम स्टार्ट चैप्टर नंबर 5 जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को, जिसको हम एपी भी बोलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हो, एपी। क्लियर है? अब एक बहुत छोटे से एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूँ। सबसे पहले हम एक कोई सीक्वेंस सीरीज ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे आपको पता है ये चलती रहेगी बिल्कुल, है ना, इनफाइनाइट तक। ठीक है, नेचुरल नंबर की सीरीज भी हम जिसको बोल सकते हैं। तो अभी आप फोकस करो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कोई सीरीज है। अब ध्यान से देखो, जो ये फर्स्ट टर्म होगी जो कि 1 है, जो इसकी स्टार्टिंग टर्म होती है, उसको हम डिनोट करते हैं ए से। ठीक है, क्या बोला मैंने? ए से, जो कि क्या कहलाती है? फर्स्ट टर्म। अब ध्यान से इस सीरीज को देखोगे तो 1 में 1 जोड़ूंगा तो 2 आएगा, फिर 2 में 1 जोड़ूंगा तो 3 आएगा, 3 में 1 जोड़ूंगा तो 4, ऐसे ऐसे करके या ये क्या चलती रहेंगी। तो ये जो 1 1 का क्या आ रहा है, ये इनका क्या कहला रहा है? ये जो भी प्रीसीडिंग टर्म है उसमें एक एक ऐड करके क्या बन रही है? नई टर्म बन रही है। और यही इस सीरीज का क्या कहलाएगा? कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉमन डिफरेंस। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि कॉमन डिफरेंस, अगर मान लो आपको कोई सीरीज गिवन हो और आपसे बोला जाए कि कॉमन डिफरेंस निकालो उसका, तो आप क्या करोगे? सेकंड वाली में से फर्स्ट को माइनस कर दोगे, या फिर थर्ड वाली में से सेकंड वाली को, या फिर फोर्थ में से थर्ड वाली को, या फिर फिफ्थ में से फोर्थ वाली को, है ना। आगे वाली में से उसके जस्ट पहले वाली क्या कर दोगे आप? माइनस कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं। मैंने मान लिया ये ले लिया 3, फिर मैंने ले लिया 6 9 12, मतलब 3 की टेबल ले ली। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो अगर मैं ए की बात करूं, मतलब फर्स्ट टर्म की बात करूं, तो ए क्या बन गया? 3 बन गया। फर्स्ट टर्म क्या है? 3 है, जहां से एपी स्टार्ट हो रही है। एपी स्टार्ट हो रही है, और इसी मतलब यही सीक्वेंस को हम इसी सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं। जो भी सीक्वेंस एक समान कॉमन डिफरेंस से चल रहा है, मतलब सेम डिफरेंस आ रहा है, हर दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में सेम डिफरेंस आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वो एपी में चल रही है। याद रखना, पूरी एपी में कॉमन डिफरेंस सेम होता है। आप इस फोर्थ और थर्ड टर्म के बीच का निकाल लो, या 100 और 99 टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस निकालो, सेम आना चाहिए, वही एपी में होती है। जैसे अब यहां पर ये आ गया। अब मान लो इस फर्स्ट टर्म को मैं नाम दे रहा हूं, ठीक है, ए तो बोल ही रहे हैं हम, ए तो बोल ही रहे हैं, बट ये क्या है? पहली है, तो इसको A1 बोल लेता हूं, इसको A2 बोल लेता हूं, इसको A3 बोल लेता हूं, इसको A4 बोल लेता हूं। ठीक है, ऐसे ऐसे चलती जाएंगी, तो जितनी टर्म आएंगी उनके अपन नाम दे जाएंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जो ये D है, D की वैल्यू कैसे निकल रही है? आगे वाली में से पहले वाली माइनस करने पे, मतलब मैं बोल सकता हूं A2 माइनस A1 करूंगा, मतलब 6 माइनस 3 करूंगा, तभी क्या आएगा? 3 आएगा। या फिर A3 माइनस A2 करूंगा। मैंने क्या बोला? जो भी बात बोल, कहीं की भी बीच की उठा लो, कहीं की भी कोई सी भी टर्म उठा लो, उसको जस्ट एक पहले वाली माइनस करना है, आपको सेम डिफरेंस मिल रहा है, मतलब वो एपी में है। ठीक है, तो अब A3 में से A2 माइनस करो, तो 9 में से 6 माइनस करोगे तो भी 3 मिलेगा। सिमिलरली A4 में से A3 माइनस करोगे, मतलब 12 में से 9 माइनस करोगे, तब भी क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। देखो हर बार हमें 3 ही मिल रहा है, तो ये क्या है? 3 क्या बन गया? इसका कॉमन डिफरेंस बन गया, इसलिए इसका नाम होता है कॉमन, जो सब में कॉमन है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, जब कैसा भी कोई भी सीरीज सीक्वेंस हो, ठीक है, वो एपी में तभी रहेगा जब बाद वाली टर्म से आप उसके जस्ट पहले वाली टर्म माइनस करोगे तो सेम नंबर आए। आप भले 2 माइनस 1 करो, मतलब A2 माइनस A1 करो, चाहे A100 माइनस A99 करो, या A999 माइनस A998 करो, बस बाद वाली में जस्ट उसके पहले वाली माइनस करोगे, सेम कॉमन डिफरेंस है, मतलब सेम डिफरेंस निकल के आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। और वो जो सीक्वेंस है, सीरीज रहेगी, वो क्या रहेगी? वो काय में रहेगी? वो एपी में रहेगी। वो सीरीज काय में रहेगी? एपी में रहेगी। क्लियर है ये बात? सो नेक्स्ट आपको ये समझना है कि जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है। अब जो भी मैं समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझो। मैंने एक एपी ली, A1 A2, ये कोई भी एपी है, ठीक है, A1 A2 A3 A4, ऐसे डैश 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 करके n टर्म आ रही हैं, n टर्म्स तक आ रही है। ये A1 A2 A2 ये जो क्या कहला रही है? ये क्या कहला रही है? इस एपी की टर्म्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? टर्म्स कहलाती हैं। ठीक है, ये पहली टर्म, ये दूसरी, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये nth टर्म। ठीक है, क्लियर ये बात? कि ये मैंने कोई एक एपी ली, मेरी बात ध्यान से समझना, ये मैंने क्या ली? एक
एपी ली, जहां पर A1 क्या है, A1 क्या है, A1 क्या है यहाँ पर फर्स्ट टर्म, मैंने आपको पहले बता चुका हूं A1 क्या है फर्स्ट टर्म, जो भी सबसे पहले लिखी रहेगी वो ऑब्वियस सी बात है वो क्या कहलाएगी, फर्स्ट टर्म कहलाएगी एपी की। दूसरी बात मैंने अभी आपको बताया कि A2 में से A1 माइनस करूं या फिर A3 में से A2 माइनस करूं या फिर A4 में से A3 माइनस करूं या फिर AN में से, AN से एक पहले वाली टर्म क्या रही होगी AN माइनस 1, ठीक है। जब भी मैं बाद वाली में से पहली माइनस करता हूं, बाद वाली में से उसके पहले, बाद वाली में से उसके पहले, या बाद सबसे आखिरी में से जस्ट उसके पहले जो रही होगी, अगर ये माइनस करता हूं तो हमेशा मुझे क्या मिलना चाहिए, डी मिलना चाहिए। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। इतनी बात क्लियर है। मैंने आपसे क्या बोला, जब भी जो भी अगली टर्म होगी उससे पहले वाली माइनस करें तो कोई भी कहीं की भी बीच की भी उठा लूंगा तो मुझे हमेशा क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस मिलेगा। तभी वो जो ये जो लिखी हुई है, ये टर्म्स लिखी हुई है इकट्ठी, जो सीरीज बन रही है, ये एपी में रहेगी। क्लियर है मेरे पास। अब अगली बात, जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है। अगर ध्यान से देखा जाए तो हर एक का डिफरेंस कितना आ रहा है, डी ही आ रहा है। अगर मैं पहली टर्म ए मान रहा हूं, मेरी बात ध्यान से समझना, पहली टर्म में ए मान रहा हूं, ठीक है। कॉमन डिफरेंस वो डिफरेंस है जो भी मैं किसी भी टर्म में जोड़ता जाऊंगा तो मुझे नेक्स्ट टर्म में मिलती जाएगी। फॉर एग्जांपल चलो एक और ले लेता हूं, इस बार 4 का पहाड़ लेते हैं, ठीक है। 4 8 12 16 ये चलता जा रहा है, ठीक है। तो देखो हर एक के कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 4 आएगा, डी का निकल के आएगा 4 आएगा, और पहली टर्म भी इसमें 4 ही है। क्लियर है। तो इसका मतलब ये होगा ना, जब भी मैं 4 में डी प्लस करूंगा, मतलब 4 प्लस करूंगा 8 आएगा, फिर 8 में 4 प्लस करूंगा 12 आएगा, फिर 12 में 4 प्लस करूंगा 16 आएगा। मतलब डी ही प्लस हो रहा है, हर बार डी ही प्लस हो रहा है। तो ध्यान से देखो, अगर पहली टर्म ए है, पहली टर्म अगर ए है तो अगली जो निकलेगी वो ए में डी प्लस करके आएगी। मेरी बात समझ में आई, मेरी बात समझ में आई कि 4 है, 4 क्या है, ए है, और कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, कॉमन डिफरेंस भी 4 हो रहा है, मतलब इसमें से इसको माइनस करके भी 4 आ रहा है। 12 में से 8 माइनस करोगे तो भी 4 आएगा, 16 में से 12 माइनस करोगे तो भी 4 आएगा। तो 4 क्या बन गया, कॉमन डिफरेंस बन गया। तो देखो जब मैंने पहली टर्म में 4 ऐड करा तभी तो 8 आया। तो ए तो पहली टर्म थी, अगली टर्म क्या बनेगी, जब उस टर्म में मैं कॉमन डिफरेंस ऐड करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म देखो, ध्यान से देखो, सेम एपी देखो, सेम देखो, यही वाली देखो। अब नेक्स्ट टर्म क्या है, ये है, ठीक है। अब इसमें जब मैं क्या ऐड करूंगा, 12 ऐड करूंगा, मतलब सॉरी 4 ऐड करूंगा तो क्या आएगा, 12 आएगा। 8 में जब मैं 4 ऐड करूंगा, मतलब 8 में जो नेक्स्ट टर्म है, ये मान लो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ठीक है। तो जब मैंने A में D ऐड करा तो मुझे A2 मिला, सेकंड टर्म मिली। जब मैं 8 में फिर से D ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, A3 मिलेगी। मतलब सेकंड टर्म क्या है, A प्लस D है। अब इसमें एक और बार D ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, थर्ड टर्म मिलेगी। मेरी बात समझ में आ रही है। ये A था, ये A लिखा, A में जब मैंने D ऐड करा तो मुझे A2 मिला, ये सेकंड टर्म हो गई, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ थर्ड टर्म, जब मैं इस सेकंड टर्म में ये 4 ऐड करूंगा, ये 8 में जब 4 ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। तो देखो ना, सेकंड टर्म क्या ली थी मैंने, A प्लस डी, तो इसमें फिर से मैंने D ऐड करा तो ये क्या बन गया, A प्लस 2D। तो ये अगली टर्म क्या आएगी, A प्लस 2D। नेक्स्ट, अब A प्लस 2D में फिर D ऐड करूंगा तो अगली टर्म आएगी। तो नेक्स्ट टर्म इसकी क्या बनेगी, A प्लस 3D, फिर A प्लस 4D, ऐसे ऐसे ये चलती रहेंगी। और यही जो है ये क्या कहलाती है, ये कहलाता है जनरल फॉर्म ऑफ एपी। ये याद रखना, ये पहली टर्म, ये दूसरी, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके ये चलती जाएंगी। क्लियर है। पहली टर्म में जब आप कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तो ये अगली टर्म, फिर अगली टर्म में फिर डी ऐड करोगे, मतलब A प्लस 2D हुआ, फिर A प्लस 2D में फिर डी ऐड करा, A प्लस 3D हुआ, फिर इसमें फिर करा। क्लियर। तो ये A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, ये क्या बन गई, ये जनरल फॉर्म ऑफ एपी बन गई। अगर आपको कोई एपी बनाना है और आपको उसको A दिया हो, D दिया हो, तो बस इस फॉर्मूले में रखते जाना, इस फॉर्मूले में रखते जाना। A लिखना, उसमें D ऐड करोगे तो नेक्स्ट टर्म, फिर A प्लस 2D करोगे तो अगली टर्म, फिर ऐसे ऐसे करके क्या है, टर्म बन जाएंगे। तो याद रखना, ये जो होती है, ये होती है जनरल फॉर्म ऑफ एपी, जिससे आप एपी बना सकते हो। सो बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। हाँ, एक छोटी सी बात और, कि अगर किसी एपी में हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, कि हमें पता है कि कितनी टर्म्स हैं, तो वो फाइनाइट एपी कहलाएगी। और किसी एपी में हमें नहीं पता कितनी टर्म्स है, तो वो इनफाइनाइट एपी कहलाएगी। बहुत कॉमन सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई।
तो पहला क्वेश्चन है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या बोला गया है कि ₹15 जो है वो फर्स्ट किलोमीटर के लिए, मतलब ए ही कितना हो जाएगा, ए ही हो जाएगा 15 हो जाएगा। क्लियर मेरी बात? जो बोला गया ना पहले किलोमीटर के लिए मतलब 15 रुपए लग रहे हैं, और अगला जो भी एडिशनल किलोमीटर आते जाएगा हर किलोमीटर के लिए कितने रुपए लगेंगे, 8 रुपए लगेंगे। ठीक है, तो मतलब कॉमन डिफरेंस क्या बन गया, डी बन गया, ए बन गया 15 और कॉमन डिफरेंस क्या बन गया, 8 बन गया। मेरी बात समझ में? पहले उन्होंने बोला कि 15 किलोमीटर है, वो 15 रुपीज है पहले किलोमीटर के लिए, और जब भी आप अगला किलोमीटर, हर एक किलोमीटर में कितना रुपये लगते जाएंगे, 8 रुपए लगते जाएंगे। मतलब वो बढ़ा नहीं रहे, वो सेम रख रहे हैं हर किलोमीटर में। मान लो आपने 1 किलोमीटर चला, आपको 15 रुपए देना, फिर दूसरे किलोमीटर के लिए 8, तीसरे के लिए भी 8, मतलब प्लस प्लस करके देते जाओगे आप। क्लियर है? तो अगर ये ए है और ये डी है, तो मैंने आपको जनरल टर्म क्या बताया, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे करके ये चलती जाएगी। तो ए तो हो गई पहली टर्म 15, दूसरी क्या बनेगी, ए प्लस डी बनेगी, मतलब 15 प्लस 8 बनेगी। तीसरी क्या बनेगी, 15 प्लस 2 इंटू 8 बनेगी, फिर 15 प्लस 3 इंटू 8 बनेगी। ऐसे ये क्या है, चलते आएगी। आप चाहो तो अलग अलग निकाल सकते हो, ए अलग, ए प्लस डी अलग लिख लो, ए प्लस 2d, मतलब एक के नीचे एक करके फिर एक लाइन में लिख लो, ऐसा भी कर सकते हो। तो पहले 15 हो गई, ठीक है, कॉमा, फिर 15 प्लस 8 कितना हुआ, 23, फिर 23 में ऐड करूं या 15 में ही ऐड कर दूं, बात एक ही है भाई। 8 2 जा 16 में मैं 15 ऐड करूं तो 16 और 5 21 और 31 आएगा। क्लियर है? और 23 में भी 8 प्लस करूंगा तो 31 आएगा, फिर इसमें 8 प्लस करूंगा तो 39 आएगा। ये क्या, ऐसे ऐसे करके ये एपी चलती जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर भी 8 3 जा 24 और 5 29 और 10 39। ठीक है, चाहे ऐसे निकाल लो, चाहे डायरेक्ट 15 में 23, फिर इसमें 8 ऐड कर लिया, फिर इसमें 8 ऐड कर लिया, ऐसे भी निकाल सकते हो। बट ये याद रखना, ये जो होती है जनरल टर्म होती है एपी की। ठीक है, अगर डायरेक्ट ऐड नहीं कर पा रहे तो पहले इसको लिख लेना। बाकी कायदे से तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि ए जो है 15 आ गया है, 15 आ गया है। नेक्स्ट टर्म आपकी बनेगी ए प्लस डी, मतलब 15 प्लस 8 बनेगी। फिर ऐसे ऐसे करके आपको एक के नीचे एक करके फिर चाहो तो ऐसे लिख दो। और जब आप इस चीज के यूज टू हो जाओगे तो आप इजीली एक ही लाइन में ये आंसर लिखना सीख जाओगे, क्योंकि पहली बन गई 15, दूसरी बन जाएगी 23, फिर 31, फिर 39, ऐसे ऐसे क्या है ये एपी चलती जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं कि वाई भी पूछा कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो यस दिस इज एन एपी, यस दिस इज एन एपी। क्लियर है? क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। क्या है कॉमन डिफरेंस? 8 आएगा। So next question है the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। अब मेरी बात समझो, एक सिलेंडर है, ठीक है, उसमें हवा भरी हुई है, ठीक है। अब उसमें हवा कैसी भरी होगी, पूरी की पूरी भरी होगी, मतलब उसका वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम, सिलेंडर के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो मैंने क्या मान लिया कि लेट द, मतलब जो भी है वॉल्यूम है उस सिलेंडर का, क्या मान लिया मैंने, V मान लिया। ठीक है, तो ये V क्या है, यही क्या बन गई हमारी फर्स्ट टर्म। ये क्या क्या बोला मैंने, देखो फिर से समझो, एक सिलेंडर है, उसमें पूरे में हवा भरी हुई है, पूरा लबालब भरा हुआ, बिल्कुल पूरा पैक्ड है बिल्कुल। तो उसमें क्या वॉल्यूम होगी, वो उस सिलेंडर की वॉल्यूम होगी, उसको मैंने क्या मान लिया, V मान लिया, जो स्टार्टिंग में है। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ जो फर्स्ट टर्म है, मतलब A है, वही क्या है, V है। फर्स्ट टर्म मतलब A, वही क्या है, V है। इतनी बात समझ में। अब उन्होंने क्या बोला, इस सिलेंडर में जितनी हवा है उसमें से हम हर बार 1/4 निकाल लेते। तो पहले V थी, उसमें से 1/4 निकाल ली। अब 1/4 किसकी निकाल रहे हैं, उस V वॉल्यूम की ना, मतलब उसी का 1/4 निकाल रहा है ना हम। मेरी बात समझ में आ रही? ये V वॉल्यूम का सिलेंडर है और उसी में से उसी का तो 1/4 निकालेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं V में से V/4 ही निकाल रहे हैं। अरे मतलब 1/4 ऑफ V, 1/4 ऑफ V ही क्या होगा, V/4 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4V माइनस V अपॉन 4, मतलब 3V/4। ये क्या बन जाएगी आपकी नेक्स्ट टर्म बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी आपकी 3V/4 क्या है आपकी नेक्स्ट टर्म बन जाएगी। भाई ओरिजिनल वॉल्यूम भी थी, ओरिजिनल वॉल्यूम भी थी, उसमें से उसी का क्या निकाल लिया हमने, 1/4 निकाल लिया। भाई क्वेश्चन यही तो कह रहा है कि जितनी भी हवा है उसमें से 1/4 निकालते जाओ। तो भाई पहले V थी, V में से 1/4 निकाला V का, तो कितना बचा, 3V/4 बचा, जो आपकी नेक्स्ट टर्म बन गई। अब अगला अब उन्होंने क्या बोला कि हर बार क्या करते हैं, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग वॉल्यूम निकाल लेते हैं। अब पहले V थी,
अब 1/4 निकालने के बाद बची कितनी, 3v/4 बची। तो अब 3v/4 का ही क्या निकालेंगे हम, अब 3 भाई जो बची है उसी का तो 1/4 पार्ट निकालेंगे ना। अब बची ही 3v/4 वॉल्यूम है, तो अब इसी का क्या निकालेंगे, 1/4 ऑफ 3v/4। मेरी बात समझ में आ रही, अरे बची ही अब 3v/4 है, अब इसी का तो 1/4 भाग निकाल रहे हैं ना हम, 1/4 ऑफ 3v/4 निकालेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 3v/4 माइनस 3v/4, 4 जा 16। एलसीएम ले लो, एलसीएम हो जाएगा आपका 16, 4 जा 16, 4 जा 12v माइनस 16 बन जा 16, 3v, तो ये बचेगा 9v/16। तो नेक्स्ट टर्म है आपकी 9v/16, और इसको देखो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो ना, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो मैं 3/4 का होल स्क्वायर ऑफ v भी तो लिख सकता हूँ, तो इसी टर्म में आ जाएगा वो, तो ये लिख दिया मैंने 3/4 ऑफ का होल स्क्वायर ऑफ v। अब नेक्स्ट चीज ध्यान से समझो फिर से, अब नेक्स्ट टर्म के लिए, नेक्स्ट टर्म के लिए पहले v थी, पहले v थी, v में से 1/4 निकाली तो 3v/4 बची, फिर 3v/4 में से भी 1/4 निकाल ली तो कितनी बची, 3/4 का स्क्वायर ऑफ v। अब बची ही कितनी है, अब बची ही इतनी है, तो अब इसी में से 1/4 निकलेगा ना, तो 3/4 मतलब पहले ओरिजिनल लिख लेता हूँ, मतलब 9/16 v, भाई इसी को ऐसा लिख सकता हूँ, 9/16 v में से ही मैंने क्या निकाल लिया, 1/4 निकाल ली। 1/4 किसका, इसमें से निकाल रहे, इसी का तो 1/4 निकालेंगे, ओरिजिनल का थोड़ी निकालेंगे, ओरिजिनल तो निकल चुकी, अब बचा ही इतना, फिर इतना बचा, फिर इतना बचा, अब इसका ही इसमें से 1/4 निकालेंगे तो क्या होगा, 9v/16 का ही 1/4 होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो, जितना बचा उसी का 1/4 निकाला, तो 9v/16 बचा तो उसी का 1/4 निकाला मैंने, तो ये कितना हो जाएगा, 9v/16 माइनस 9v/16, 4 जा 64, एलसीएम लो, एलसीएम 64 हो जाएगा, 16 4 जा 4 9 जा 36v माइनस 9v, तो ये आपका क्या बचेगा, 36 में से 9 घटाओगे 27v/64। तो अगर ध्यान से देखो तो 27 जो है 3 का क्यूब है और 64 जो है वो 4 का क्यूब है, तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट टर्म क्या लिख सकता हूँ, 3/4 का क्यूब इंटू v। अब ये टर्म्स जो है ऐसे ही ऐसे चलते रहेंगे, अगले में पावर 4 फिर पावर 5, तो क्या ये कॉमन डिफरेंस है, क्या ये कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, हर बार सेम आना चाहिए, यहाँ तो मुझे हर बार अलग अलग मिल रहा है, यहाँ पर तो मुझे हर बार अलग अलग मिल रहा है, उल्टा स्क्वायर में मिल रहा है, तो ये क्या है, ये एपी नहीं होगी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम नहीं है। तो ये y का रीजन क्या हो जाएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है सब हर बार अलग अलग आ रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, नो दिस इज नॉट एन एपी। क्लियर है, बस आपको इतना याद रखना है, जो ओरिजिनल वॉल्यूम में थे उसी का उसमें से 1/4 भाग निकाला तो 3v/4 बचा, फिर 3v/4 में से उसी का 1/4 निकाला तो 3/4 का होल स्क्वायर v बचा, फिर इसमें से उसी का 1/4 निकाला तो फिर 3/4 का होल क्यूब इंटू v बचा, ऐसे ही ये चलती रहेगी। बट ये एपी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा या फिर इसमें से इसको माइनस करूंगा या इसमें से इसको माइनस करूंगा, हर बार अलग अलग आंसर आएगा, सेम आंसर नहीं आने वाला। क्लियर है मेरी बात। सो नेक्स्ट आपसे पूछा गया द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। अब उन्होंने क्या बोला, एक कुआं खोद रहे हैं, एक कुआं खोद रहे हैं, तो जब उन्होंने पहला मीटर खोदा तो उसकी कॉस्ट कितनी आई, 1 मीटर खोदने की कॉस्ट आई, जो कुआं खोदा उसको डिग करा, 1 मीटर उन्होंने 150 रुपए लिए, ठीक है, 150 रुपए लिए। सो अब हर मीटर के लिए वो कितने रुपए लेते गए, 50, फर्स्ट मीटर के लिए 150 लिए, फिर जो अगला मीटर खुदा उसके लिए 50, फिर अगला 50, ऐसे ऐड करते गए। तो हमें क्या पता लग गया यहाँ से कि ए जो है वो कितना हो गया, 150 हो गया, एंड कॉमन डिफरेंस डी कितना हो गया, 50 हो गया। तो अगर पहले के लिए 50 लिए, 150 रुपए लिए, तो अगले के लिए कितने लेंगे भाई, इसमें क्या जोड़ देंगे, 50 जोड़ देंगे, तो अगला कितना हो जाएगा 200, फिर अगले में फिर इसमें 50 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 250, फिर 50 जोड़ेंगे 300, फिर 50 जोड़ेंगे 350, 400, ऐसे क्या है चलती जाएगी। कॉमन डिफरेंस देखो, इसमें से इसको माइनस करोगे तो भी 50, इसमें से इसको फिर भी 50, इसमें से इसको माइनस करोगे फिर भी, 400 में से 350 को माइनस करोगे फिर भी 350। तो हम क्या बोल देंगे, यस दिस इज एन एपी। रीजन क्या रहेगा, बिकॉज देयर कॉमन डिफरेंस इज सेम, दैट इज 50। क्लियर मेरी बात। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट
every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% पर एनम। उन्होंने पूछा अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है जब कंपाउंड इंटरेस्ट पे डिपॉजिट किया जाता है। तो मान लो अमाउंट को मैं ए एन से डिनोट कर रहा हूँ, एन यहाँ पर टाइम रहता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर एन। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में जब हमें अमाउंट निकालना रहता है उसका फॉर्मूला। ये जो एन है ये टाइम शो करता है, टाइम शो कि 1 साल 2 साल कितना है। तो उन्होंने क्या बोला, द अमाउंट ऑफ मनी, पी क्या है प्रिंसिपल है, आर क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट रुपीज 8% पर एनम इज। देखो ये ए एन है, मेरी बात समझना। अगर मैंने मान लिया मैं पहले साल के लिए निकालूं, मतलब A1 निकालूं, पहले साल के लिए निकालूं, तो प्रिंसिपल कितना है रुपीज 10,000 उन्होंने क्या करा डिपॉजिट करा, उस पे 1 प्लस आर अपॉन आर कितना है, रेट कितना दिया हुआ है 8% दिया हुआ है, 8 अपॉन 100, भाई परसेंट का मतलब ही होता है डिवाइड बाय 100 है, ऑलरेडी लिखा हुआ की पावर 1। ये बन जाएगा पहले साल के लिए। मैं दूसरे साल के लिए निकालूंगा तो ये प्रिंसिपल तो सेम है, ये भी पूरा सेम है, बस पावर कितनी हो जाएगी 2। फिर A3 निकालू, फिर 1 प्लस 8 अपॉन 100 की होल पावर 3। तो ध्यान से देखो ये सब क्या है, क्या एपी में है, नहीं है, ये पावर्स में चल रहे हैं ऑलरेडी। जैसे जो हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन था वो पावर्स में चल रहा था, ऐसे फोर्थ वाला क्वेश्चन भी देखो पावर्स में चल रहा है, ठीक है। ये एपी नहीं बनाएगा। रीजन क्या बनेगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जब आप इसमें से ये माइनस करोगे तो सेम नहीं आएगा, अलग आएगा, इसमें से ये माइनस करोगे तो अलग आएगा। तो हर बाद वाली में से पहले वाली माइनस करोगे, हर बार आपका आंसर अलग अलग आएगा, इसलिए ये क्या है एपी नहीं बनाएगी। तो आप लिख सकते हो नो दिस डज नॉट फॉर्म्स एन एपी। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है मेरी बात। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखना पावर्स में चल रहा है, पावर्स में चल रहा है, कहां से कॉमन डिफरेंस सेम हो जाएगा। So next question है, write first 4 terms of the AP when the first term A and common difference D are given as follows। तो A और D की वैल्यू गिवन है और आपको AP लिखनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट एक चीज आप ध्यान में रखना, ये जो कॉमन डिफरेंस होता है, ये कॉमन डिफरेंस जो होता है इसको हम D से बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस जो होता है ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। पॉजिटिव तो तुम देख ही चुके हो, नेगेटिव भी आने वाले क्वेश्चंस में आएगा ही, और जीरो के लिए अगर मैं बोल दूं, अगर ऐसा लिखा हुआ है 2 2 2 2, भाई कॉमन डिफरेंस जीरो ही तो है, चल तो रही है। क्लियर है मेरी बात। तो ये चीज याद रखना, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। जो डी की वैल्यू है वो तीनों आ सकती है, जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। चलो सबसे पहले आपको गिवन है ए और डी, तो हमें पता है कि फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है ना, फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है। तो ए प्लस डी, ए प्लस 2D एंड ए प्लस 3D, यही तो होंगी पहली 4 टर्म। ये हो जाएगी आपकी A1, ये हो जाएगी आपकी A2, ये हो जाएगी आपकी A3 और ये क्या हो जाएगी आपकी A4। पहली 4 टर्म लिखनी है। तो A1 ही किसके बराबर है, A के बराबर है, मतलब A1 क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। A2 किसके बराबर है, A प्लस D के बराबर है। भाई फॉर्मूले के हिसाब से देखें अगर अपन, तो 10 प्लस 10 हो जाएगी मतलब 20। फिर A3 किसके बराबर है, A प्लस 2D के बराबर है, मतलब 10 प्लस 2 इंटू 10, तो ये कितना जाएगा 10 प्लस 20 मतलब 30। फिर A4 किसके बराबर है, A प्लस 3D के बराबर है, मतलब 10 प्लस 3 इंटू 10 बराबर 10 प्लस 30 इक्वल टू 40। अब ये चीज डायरेक्ट लिखना भी सीख जाओ, ये चीज डायरेक्ट लिखना भी सीख जाओ कि अगर पहली टर्म 10 है, कॉमन डिफरेंस कितना है वो भी 10 है, तो पहली टर्म 10 होगी, दूसरी 20 होगी, फिर इसमें 10 जोड़ेंगे, तीसरी 30 आएगी, फिर इसमें 10 जोड़ेंगे, अगली। इससे कर लो चाहे ऐसे कर लो, ये अगर ये डायरेक्ट सीख पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। बस आपको क्या याद रखना है, इसमें कॉमन डिफरेंस प्लस करके अगली टर्म, इसमें कॉमन डिफरेंस प्लस करके अगली टर्म, इसमें कॉमन डिफरेंस प्लस करके अगली टर्म, और यहां पर आपको पूरा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है मेरी बात। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया आपका D0 वाला, तो वही बन जाएगी A है तो ये -2 ही बन जाएगी, -2 में 0 ऐड करोगे
-2 रहेगा, तो 2 इंटू 0 ऐड करोगे तो भी -2 रहेगा, इसमें भी -2 ही रहेगा। तो एपी क्या बन गई, -2, -2, -2, -2। ये आपकी पहली 4 टर्म आ जाएंगी। ये अब भी बताया था आपको, अगर कॉमन डिफरेंस 0 है तो वही की वही टर्म्स क्या है, रिपीट होती लिखाती जाएंगी। क्लियर है। तो नेक्स्ट आपसे बोला गया A4 है, D -3 है, तो पहली टर्म तो 4 ही हो जाएगी, A के बराबर। अगला हो जाएगा 4 प्लस -3, मतलब क्या 4 -3, तो अगली टर्म आ जाएगी 1। फिर नेक्स्ट टर्म 4 प्लस -3 इंटू 2, भाई 2D है ना, ये कितना हो जाएगा 4 - 6, मतलब का माइनस का 2 आ गया। फिर नेक्स्ट 4 प्लस ऑफ -3 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 4 - 9, मतलब कितना माइनस का 5 आ गया। तो एपी हमारी क्या बन गई 4, 1, -2, -5, ये हमारी एपी बन गई। पहली 4 टर्म आ गई। देखो A4 है, फिर 4 में से -3 करोगे, मतलब -3 क्या करा हमने, ऐड करा, -3 ऐड करा तो कितना आया 1 आया, फिर इसमें -3 ऐड करा तो माइनस का 2 आया, ये जाता है 0, -1, -2, फिर -3, -4, -5। क्लियर है। अब नेक्स्ट में बोला गया है A -1 है, D आधा है, तो A तो वही का वही जाएगा, मतलब A1 पहली टर्म तो -1 हो जाएगी, फिर ये -1 में आधा जोड़ दो। भाई कैलकुलेशन क्या करनी है यार, 1 से आधा घटाओगे तो आधा ही बचेगा और माइनस का साइन आएगा, तो सीधे -1/2 रख दो। अब ये रफ वर्क वाला काम नहीं, अब इतना तो आप मन से सोचा करो कि 1 में से आधा ही तो घटाना है, और साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि 1 के आगे लगा हुआ है, क्योंकि 1 क्या है, आधे से बड़ा होता है। फिर नेक्स्ट A प्लस 2D, तो -1 प्लस 2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 1 -1 मतलब कितना बचा, -1 प्लस 1 बचा, मतलब कितना 0। फिर नेक्स्ट -1 प्लस 3 इंटू 1/2, तो ये कितना हो जाएगा -1 प्लस 3/2। अब 3/2 में से, मतलब 3/2 मतलब कितना, 1.5, 1.5 में से 1 घटाओगे, भाई 3/2 का मतलब होता है 1.5, 1.5 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा, आधा बचेगा, और प्लस का ही आधा बचेगा। तो ये हमारी 4 टर्म्स हो गई, -1, -1/2, 0 एंड 1/2। ये आपकी फर्स्ट 4 टर्म्स हो गई। सो नेक्स्ट आपको दिया हुआ है A -1.25 दिया है, और D माइनस का 0.5 दिया हुआ है, तो A तो वही का वही हो जाएगा, माइनस का 1.25। अब अगला -1.25 प्लस ऑफ माइनस को 0.25, ये लिखा है, ये प्लस का साइन और D ऑलरेडी माइनस में है, तो ये हो जाएगा -1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25। अब माइनस माइनस होगा तो प्लस, बट साइन माइनस का ही रहेगा क्योंकि 1.25 के आगे लगा हुआ है, तो माइनस 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 0 बोलो या 5 बोलो एक ही बात है भाई, ठीक है। नेक्स्ट -1.25 प्लस 2 इंटू 0.25, क्लियर है मेरी बात, माइनस का ये माइनस का 0.25, तो ये हो जाएगा -1.25 प्लस माइनस माइनस और 25 सॉरी मतलब 25 टू जाए या 0.25 इंटू 2 करोगे तो 0.5 आएगा, तो -1.25 माइनस 0.5 कितना हो जाएगा, माइनस का 1.75, ठीक है। नेक्स्ट आपका -1.25 प्लस 3 इंटू माइनस का 0.25, तो ये हो जाएगा -1.25 और प्लस माइनस फिर माइनस 0.25 इंटू 3 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 0.75, ठीक है। अब जब इसमें जोड़ोगे तो ये बन जाएगा माइनस का 2, तो आपकी एपी क्या बन गई -1.25, नेक्स्ट आई आपकी -1.5, नेक्स्ट आई आपकी -1.75, नेक्स्ट आई आपकी -2। ये आपकी फर्स्ट 4 टर्म्स आई। अभी माइनस प्लस तो आना चाहिए ना आपको, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ए और डी लिखना है बस आपको। तो सबसे पहले तो ए तो इसमें दिख ही रहा है, ए हो जाएगा 3, डी कैसे निकालते हैं, अब इनको A1 A2 A3 A4 बोलते हैं। अब चाहे A2 में से A1 माइनस कर लो या A3 में से A2 माइनस कर लो या A4 में से A3 माइनस कर लो, हर बार क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो देखो A2 में से A1 में से 3 माइनस करो, कितना आया -2। अब -1 में से -1 माइनस करो तो आ जाएगा फिर से -2। अब -3 में से माइनस करना है -1, तो ये हो जाएगा -3 + 1 कितना आया -2। तो इतनी बात क्लियर है, किसी से भी मतलब जो भी आगे वाली टर्म है उसमें से पीछे वाली टर्म माइनस करोगे, जैसे उसके पहले कोई सी भी टर्म उठा लो, हमेशा क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो आ रहा है
तो A3 हो जाएगा, D हो जाएगा आपका -2। ये वाले क्वेश्चन में देखते हैं मैं, A बराबर तो -5 है, A बराबर तो -5 है, D लिख लो, केवल इतना लिख लो, A2 में से A1 घटा लो, अरे किसी में से किसी को भी घटा लो भाई, A4 में से A3 घटा लो, या A3 में से A2 या A2 में से A1, जो तुम्हें लग रहा हो वो कर लो। अगर AP है तो कॉमन डिफरेंस आएगा ही आएगा, और उन्होंने क्लियर बोला कि ये फॉर द फॉलोइंग APs, मतलब ये AP हैं, इनके आपको कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म निकालनी है। क्लियर है? तो ये हो जाएगा A2 -1 माइनस ऑफ -5, तो ये कितना हो जाएगा -1 + 5, कितना आएगा 4। चाहते तो यहां से भी निकाल लेते, 7 में से 3 माइनस करते आता 4, आपकी मर्जी है। तो D कितना आ गया, 4 आ गया। क्लियर है मेरी बात? देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है ये दो AP हैं, तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो A तो आ गया 1/3, D निकाल लो, A2 में से A1 माइनस कर लो, तो क्या हो जाएगा 5/3 माइनस 1/3, तो कितना होगा 4/3। भाई एलसीएम तो 3 ही रहना है, 5 में से 1 माइनस करके लिख लो। सेम टू सेम यहाँ पर सिमिलरली A हो जाएगा 0.6, D जो है A2 माइनस A1 कर लो, तो ये हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6, तो ये घटाओगे तो ये आएगा आपका 1.1। तो A जो है यहाँ पर 0.6 आ गया और D जो है 1.1 आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs इफ दे फॉर्म एन AP, फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अब पिछले क्वेश्चन में बोला गया था कि AP हैं और कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म निकालना है। इसमें बोला गया है कि पूछा गया कि कौन सी है AP कौन सी नहीं है, और अगर AP हैं तो कॉमन डिफरेंस निकालो और 3 टर्म्स और लिखो। तो सबसे पहले ये चेक करते हैं भाई, फर्स्ट टर्म तो हमारी क्या बन जाएगी 2 बन जाएगी। अब कॉमन डिफरेंस देखो, अभी AP है या नहीं है हमें नहीं पता, तो वो कॉमन डिफरेंस चेक करके पता लगेगा। तो हम पहले A2 माइनस A1 भी देख लेंगे, A3 माइनस A2 भी देख लेंगे, और A4 माइनस A3 भी देख लेंगे। अगर ये आ रहा है तभी हम बता पाएंगे कि AP बन रही है। तो A2 माइनस A1 करो, तो मतलब 4 माइनस 2 करो, कितना आया 2 आया। फिर A3 में से A2 घटाओ, 8 माइनस 4 करो तो कितना आया 4 आया। फिर यही नहीं हो रहा, फिर 16 माइनस 8 करो, कितना आया 8 आया। तो लिख देना भाई नो दिस इज नॉट AP, नो दिस इज नॉट AP। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो भाई, A कितना है हमारा 2 है, अब इसका भी निकाल लो। A2 माइनस A1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/2 माइनस 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 to 4, तो मतलब 5 माइनस 4/2, तो ये आया 1/2। फिर A3 माइनस A2 कर लो, तो 3 में से जब 5/2 घटाओगे, ये 3 में से 5/2 घटाओगे तो कितना 3 2 6 माइनस 5 होल अपॉन 2, तो ये भी आ गया 1/2। और फिर A4 माइनस A3 कर लो, तो 7/2 में से फिर कितना घटाओगे 3 घटाओगे, तो हो जाएगा 3 2 6 अपॉन 2, मतलब 1/2। तो यस दिस इज एन AP। अब AP है तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, तो D आ गया कितना 1/2। और क्या निकालने को बोला था, अगली 3 टर्म्स और निकालने की बोली थी, तो अगली 3 टर्म्स हो जाएंगी नेक्स्ट 3 टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है, तो अगर 7/2 है, अब 7/2 में कितना जोड़ना है हमें 1/2 जोड़ना है। देखो ना भाई 7/2 में कितना जोड़ना है 1/2 जोड़ना, तभी तो आएगा। तो क्या आ जाएगा 8/2, 8/2 मतलब 8/2 आएगा ना, 8/2 मतलब कितना 4, तो नेक्स्ट आ गई 4। उसके बाद अब 4 में कितना जोड़ोगे 1/2, तो 4 में जब आप 1/2 जोड़ोगे तो कितना आएगा 4 2 जा 8 प्लस 1 9/2। नेक्स्ट टर्म आ गई आपकी 9/2, कॉमा 3 ही टर्म निकालनी, फिर 9/2 में फिर से क्या जोड़ दो 1/2 जोड़ दो, ये हो जाएगा 10/2, 10/2 मतलब 5। ये जो है आपकी नेक्स्ट 3 टर्म्स हो जाएंगी। 3 और आगे की निकालनी थी, तो 4 देखो ना 2 3, फिर आगे आ गया 4, फिर 5, 5/2 7/2 9/2, ऐसे चलता है ना, 2 5/2 3 7/2 4 9/2 5, और आगे चल जाएगा। अब नेक्स्ट इसको चेक कर लेते हैं, तो A तो है हमारे पास माइनस का 1/2, A2 माइनस A1 निकालते हैं तो -3/2। अब माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1/2, तो ये कितना बचेगा, देखो 3/2 में से 1/2 घटाओ, कितना बचेगा प्लस का ही 2 बचेगा, नहीं माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि माइनस का साइन 3.2 के आगे लगा हुआ है। ठीक है, A3 माइनस A2 करो। अब माइनस का 5/2 माइनस माइनस फिर से प्लस होकर कितना बचेगा 3.2, तो फिर से कितना आ गया -2। फिर A4 माइनस A3 करो, फिर से देखो -7.2। अब माइनस, अरे भाई
ये वाला माइनस आ रहा है ना, ये A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, तो ये A4 तो 7.2 है और माइनस का साइन ये, और A3 खुद माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो रही है ना, इसलिए मैं डायरेक्ट प्लस ही लिख रहा हूँ। 5.2, ये भी कितना जाएगा, माइनस का 2, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, माइनस का 2। अरे कॉमन डिफरेंस सेम है तो क्या बन गया, एपी बन गई, यस बोल देंगे हम। तो कॉमन डिफरेंस कितना जाएगा, -2। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स की बात कर, नेक्स्ट 3 टर्म्स की बात हो रही है, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या जाएगी, -7/2 में माइनस का 2 जोड़ोगे तो कितना जाएगा, माइनस का 9/2, फिर माइनस का 11.2, फिर माइनस का 13. अरे -2 ही तो जोड़ते जाना है आगे, तो देखो ना 1.2, 3.2, 5.2, 7.2, 9.2, 11.2, 13.2 सब माइनस में चल रहे हैं। सो नेक्स्ट पहली एपी है आपके सामने, ये वाली, ए बराबर हो जाएगा -10। अब निकाल लेते हैं A2 माइनस A1, तो जाएगा -6 + 10। अभी बताया था माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस आ ही रहा है, ये माइनस आ ही रहा है, -6 A2, ये माइनस का साइन और माइनस का 10, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 10, तो कितना हो गया 10 - 6 4। अब तो इधर पॉजिटिव के साइन आएगा, फिर A3 माइनस A2 आएगा तो -2 + 6 होगा, फिर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4, फिर A4 माइनस A3 बचेगा 2, माइनस ऑफ माइनस तो मतलब 2 + 2 4, तो डी भी कितना आ गया, यहाँ पर डी आ गया 4 आ गया। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स लिख लेते हैं, नेक्स्ट 3 टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएंगी भाई, ये 2 है, 2 में 4 जोड़ोगे 6, फिर अगले में 4 जोड़ोगे 10, फिर अगले में 4 जोड़ोगे 14, तो ये 6, 10, 14 जो है नेक्स्ट 3 टर्म्स हो जाएंगे। अब इस वाली एपी की बात कर लेते हैं, ए तो है 3, A2 माइनस A1 करते हैं, A2 माइनस A1 करोगे मतलब 3 + √2 -3, तो -3 + 3 कैंसिल, क्या बचा, √2 बचा। फिर A3 माइनस A2 करोगे तो 3 + 2 √2 -3 -√2, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो देखो -3 से -3 कैंसिल, 2 √2 में से 1 √2 चला गया, 2 √2 में से 1 √2 चला गया तो बचा 1 √2, ठीक है। सिमिलरली A4 माइनस A3 करोगे तो 3 + 3 √2 माइनस, अब माइनस माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, -3 -2 √2, तो फिर ये कैंसिल हो गया। अब 3 √2 में से 2 √2 घटा दो तो 1 √2 बचेगा, मतलब √2, तो कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास √2। अरे ये चीज समझ में आएगी नहीं, ये ऐसा लिखोगे ना भाई, 3 + 2 √2 इसका बता रहा हूँ ना, माइनस ऑफ 3 + √2, ये ऐसे लिखोगे ना, 3 + 2 √2 - 3 + √2, तो माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस फिर से माइनस, तो ये कितना होगा, माइनस का 3 और प्लस माइनस माइनस का √2, तो -3 से -3 कैंसिल हो गया, और 2 √2 में से 1 √2 घटाया तो 1 √2 बचा, ऐसे 3 √2 में से 2 √2 घटाया तो 1 √2 बचा, तो √2 क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया आपका। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स देखो, √2 जोड़ते जाना, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होगी, 3 + 3 √2 + √2, तो कितना बन गया, 3 + 4 √2, अरे एक एक बढ़ रहा है, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2, 3 + 4 √2, अगली क्या आ जाएगी, 3 + 5 √2, अगली क्या आ जाएगी, 3 + 6 √2, अगली क्या आ जाएगी, 3 + 7 √2। अपने को तो 3 टर्म्स निकालनी है, हो गई 3 + 4 √2, 3 + 5 √2, 3 + 6 √2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन में देखो, a की वैल्यू है 0.2, a की वैल्यू है 0.2 और A2 माइनस A1 करते हैं तो ये हो जाएगा 0.22 - 0.2। अब देखो ध्यान से देखो, अब यहाँ तो कुछ नहीं, मतलब मैं 0 मान लूं तो 2 में से 0 घटाओगे बचेगा 2 और 2 में से 2 जाएगा बचेगा 0, तो आंसर कितना आएगा 0.02। फिर A3 माइनस A2 करोगे, अरे ये प्लस माइनस है यार, ये तो आना चाहिए तुमको, है ना। फिर 0.222 - 0.22, ये कितना बचेगा, एक इधर तो 2 आना ही आना है और ये 2 बार का 0 0, मतलब 0.002। फिर A4 माइनस A3 करोगे 0.2222 - 0.222, ये बचेगा आपका 0.0002, क्योंकि ये 3 बार का 0 और एक जो 2 - 0 था उसका 2, तो ये तो एपी बनी नहीं रही, हर बार अलग आ रहा है, इधर कॉमन डिफरेंस अलग, इधर अलग, इधर अलग, इधर पॉइंट के बाद 3 0, इधर 2 0, इधर 1 0, उसके बाद 2 लग रहा है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, नो, दिस इज नॉट एन एपी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो,
ए बराबर तो हो गया 0 आपका। अब कॉमन डिफरेंस निकाले तो A2 माइनस A1, तो ये हो जाएगा -4 माइनस 0, तो बचेगा क्या माइनस का 4 ही। फिर A3 माइनस A2 निकालोगे तो हो जाएगा माइनस का 8 प्लस का 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 4 फिर से। फिर A4 माइनस A3 निकालोगे वो भी -12 माइनस माइनस प्लस का 8, तो ये भी क्या आएगा -4। कॉमन डिफरेंस आ गया आपका -4। नेक्स्ट 3 टर्म्स आपकी क्या हो जाएगी, -12 में -4 और जोड़ोगे माइनस का 16, फिर माइनस का 20, फिर माइनस का 24, चार चार ऐड करके माइनस का साइन लगा के लिखते जाओ। क्लियर है? 4 8 12 16 20 24, ठीक है, और 0 से शुरू हुई थी। यहां पर देखो भाई a की वैल्यू -1/2 है। अब ये तो कॉमन सी बात है, ये दिख रहा है कि अगर मैं A2 माइनस A1 निकालूं तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, तो 0 ही आना है, तीनों में 0 आएगा। अभी हमारी बात हुई थी कि 0 का जब कॉमन डिफरेंस 0 होता है तभी सेम टर्म्स क्या करती हैं, रिपीट करती हैं, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएंगे, वही की वही लिख दो, फिर से कॉमन लगा के -1/2 -1/2 -1/2, कॉमन डिफरेंस तो 0 है, 0 0 ऐड करके लिख दिया हमने वही की वही। नेक्स्ट देखो a की वैल्यू 1 है, A2 माइनस A1 करो जरा, 3 माइनस 2 करोगे, सॉरी 3 माइनस 1 करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। फिर A3 माइनस A2 मतलब 9 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। फिर A4 माइनस A3 27 में से 9 घटाओगे तो ये आ जाएगा अपना 18। कॉमन डिफरेंस है ही नहीं सेम, 2 6 और 18 आ रहा है, ये AP नहीं होगी। सो नेक्स्ट a, 2a, 3a, 4a, तो पहली टर्म ही a है, फर्स्ट टर्म ही a है। A2 माइनस A1 निकालोगे तो होगा 2a माइनस a, बचेगा कितना a। फिर A3 माइनस A2 निकालोगे तो 3a में से 2a घटाओगे, 3a में से 2a घटाओगे तो बचेगा कितना, 1a। A4 माइनस A3 घटाओगे तो 4a माइनस 3a करोगे तो भी क्या बचेगा, a। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, a आ गया। नेक्स्ट 3 टर्म्स की बात करें तो दिख रही है a, 2a, 3a, 4a, तो क्या आ जाएगी, 5a, 6a, 7a, ये हो गया। नेक्स्ट वाला देखो, अभी हमारी बात हुई थी पावर में चल रही तो वैसे ही AP नहीं बनेगी, वेरीफाई करने के लिए a बराबर a तो है ही, A2 माइनस A1 करोगे तो वो जाएगा A² माइनस a, अब ये तो एज इट इज लिखा रहेगा। फिर A3 माइनस A2 करोगे तो ये हो जाएगा A³ माइनस A स्क्वायर, और A4 माइनस A3 करोगे तो वो कितना हो जाएगा, A की पावर 4 माइनस A³। तो ये तो एज इट इज लिखा रहेंगे, तो ये तो AP में है ही नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन में A है आपका √2, ठीक है। अब A2 माइनस A1 करो जरा, A2 माइनस A1 करो तो ये हो जाएगा √8 माइनस √2। अब ध्यान से देखो तो √8 को आप लिख सकते हो 2√2, कैसे, जैसे 8 है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो ये 2 को एक बार लिख दिया, बाहर आ गया रूट से, और ये अंदर में रूट में एक बार बचा। या ऐसा समझ लो ना, √8 को आपने क्या लिख दिया, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 ही तो लिखा है √8 को, तो एक पेयर क्या आ गया, बाहर आ गया, और एक अंदर बचा, तो क्या हो गया 2√2। तो ये क्या हो गया, 2√2 में से 1√2 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 1√2 बचेगा। नेक्स्ट देखो A3 माइनस A2 करोगे मतलब √18 माइनस √8 करोगे, इसका तो √2 पता लग गया, इसका भी निकाल लो, √18 का निकाल लो, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो दो बार क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, इसको मैं क्या लिख दूंगा, 3√2 माइनस 2√2, तो 3√2 में से 1√2 माइनस करोगे तो 1√2 बचेगा। सिमिलरली A4 माइनस A3 करोगे तो ये हो जाएगा √32 माइनस √18। अब देखो ये क्या आएगा, 4√2, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, तो 4√2 माइनस 3√2, तो आंसर क्या बचा, फिर से √2 बचा। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया आपका, √2 आ गया। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स की बात हो रही है, अगला अगर ये 4√2 है, 32 4√2 है, तो अगला क्या होगा, 5√2 होगा, अगला 5√2 होगा, 5√2 मतलब 5 5 जा 25, 25 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, क्या बचेगा, रूट में 50। अरे अगला क्या होगा, 5√2 आएगा ना, 4√2 तक यहाँ निकाल लिए, अब इसको जब अंदर ले जाऊंगा मतलब 5 5 जा 25 रहा होगा, अंदर ये ऐसा लिखा रहा होगा ना, 5 इंटू 2 लिखा होगा, तभी तो ये दो बार का एक बार आके 5 बचा,
मेरी बात समझ में आ रही है? अंदर ये 2 बार लिखा होगा तो 5 5 25, 25 2 जा 50। नेक्स्ट आपका क्या रहेगा 6√2, मतलब अंदर जाके 2 बार 6 लिखा होगा, 6 6 जा 36, 36 2 जा 72, तो ये रूट में 72। नेक्स्ट आपका क्या बचेगा भाई 7√2, अंदर जाके 7 का स्क्वायर होगा, मतलब 7 इंटू 7 होगा, 7 7 49, 49 इंटू 2 98, तो अगली जो टर्म आएगी वो हो जाएगी आपकी 98। इतनी बात क्लियर है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है a बराबर आपका √3 गिवन है, तो a2 माइनस a1 करोगे तो ये हो जाएगा √6 माइनस √3। अब इसको तो कुछ कर ही नहीं सकते, एज इट इज लिखा रहेगा। a3 माइनस a2 जो है वो हो जाएगा आपका √9 माइनस √6। इसको करोगे भी तो ये 3 माइनस √6 आएगा, 9 का अंडर रूट होता है, जब स्क्वायर रूट लोगे तो आएगा 3, तो 3 माइनस √6, ये भी एज इट इज लिखा रहेगा। यहीं से ही, वैसे तो यहीं से पता लग जाए कि दोनों अगर कॉमन डिफरेंस है हमारा, एक का ये आ रहा है, एक का ये आ रहा है, उल्टा आ रहा है भाई, उल्टा आ रहा है, √6 माइनस √3 है, और ये उल्टे में भी इधर केवल 3 है, √3 माइनस √6 नहीं है, तो 3 माइनस √6 है। ठीक है, नेक्स्ट अगर √3 माइनस √6 होता तो भी नहीं होती एपी, क्योंकि यहाँ पर √6 माइनस होती है, ये माइनस में पहुंच जाता। ठीक है, ये हो जाएगा √12 माइनस √9, इसको लिख सकते हो आप 2√3 माइनस 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो √12 को आप लिख सकते हो 2√3 और √9 को 9, तो ये तो एपी है ही नहीं ना, तीनों बार क्या क्या अलग अलग आ रहे हैं कॉमन डिफरेंस, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? नो, दिस इज नॉट एपी। ये भी स्क्वायर में चल रही है, अभी अपनी बात हो चुकी है, स्क्वायर में चल रही मतलब एपी है ही नहीं, पहली टर्म तो 1 है, 1 का स्क्वायर मतलब 1, a2 माइनस a1 जब आप करोगे 3 का स्क्वायर माइनस 1, मतलब 9 माइनस 1 कितना आएगा 8 आएगा। फिर a3 माइनस a2 आप जब करोगे तो मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, मतलब 25 माइनस 9, मतलब आपका आएगा कितना 16। फिर a4 माइनस a3 करोगे तो आ जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, मतलब कितना 49 में से 25 घटाओगे तो ये बचेगा आपका कितना 24। हर बार एक बार 8 आ रहा है, एक बार 16 आ रहा है, एक बार 24 आ रहा है, ये भी एपी नहीं है, इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? नो। नेक्स्ट 1 का स्क्वायर, भाई ए तो फिर वही 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, a2 माइनस a1 जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 1, मतलब 25 माइनस 1 मतलब 24 आ रहा है। फिर a3 माइनस a2 करोगे तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, अब भी निकाला था हमने, कितना आ रहा है? ये भी 24 ही आ रहा था। फिर a4 माइनस a3 करोगे, मतलब 73 में से आप 7 का स्क्वायर घटाओगे, मतलब 49 घटाओगे, ये भी कितना बचेगा? ये भी आपका बच रहा है 24। तो कॉमन डिफरेंस जो आ गया है आपका आ गया है 24। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स और निकालनी है, 3 टर्म्स हो जाएंगे, 73 में 24 जोड़ दो, तो 73 में 24 जोड़ोगे 5 6 7 8 9 97 ये हो जाएगी। भाई 73 में 24 जोड़ना है, 4 और 3 7 और 7 और 2 9, फिर 97 में 24 जोड़ो तो 7 8 9 10 11, एक कैरी 9 10 और एक 11 111। ठीक है, नेक्स्ट 111 आ रहा ना, देखो 7 8 9 10 11, एक गया 9 10 11 12, 121 आएगा भाई, 121 आएगा। नेक्स्ट फिर 24 जोड़ दो, 4 और 1 5, 2 और 2 4 और 1 5, तो 145। तो ये नेक्स्ट 3 टर्म्स हो जाएंगे 97 121 एंड 145। एंड इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज होती है समाप्त। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।